Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and the given limit is limit x tends to 4 3 minus root 5 plus x upon 1 minus root 5 minus x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट, पहले तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को अगर हम उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास लिमिट को एवेलुएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा। और भी दो तीन तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाए, तो वैसे केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट का आंसर हो जाता है। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन से हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, देन 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो रूट 5 प्लस 4 9, रूट 9 होता है 3, मतलब 3 माइनस 3 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। अब अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। देन अगर हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब इससे होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स और 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है तो हो जाएगा 9 माइनस 5 प्लस एक्स इंटू जो बाकी बचा है उसको एज इट इज रहने देते हैं 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स, और 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 5 माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटू 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 9 माइनस 5 दैट इज 4 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस एक्स, माइनस 4 प्लस एक्स में माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। 4 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 दैट इज रूट 1 अपॉन 3 प्लस रूट 9 दैट इज 3। अब हमने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा था। तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, 2 इंटू 3 होता है 6। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 अपॉन 3 is the required answer, not 1 upon 3, minus 1 upon 3. So minus 1 upon 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.